फिल्म की शुरुआत होती है साल 1673 में मेक्सिको के खूबसूरत हरे भरे खेतों में। एक परिवार बड़ी खुशी से खेल कूद में मस्त है। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ मारिया के पास आता है और उसे एक सुंदर सा लॉकेट तोहफे में देता है। माँ ये तोहफा देखकर बेहद खुश हो जाती है और अपने बेटे से प्यार से कहती है कि वो इसे जिंदगी भर संभाल कर रखेगी। एक दिन बच्चा खेलते खेलते जंगल में बहती एक नदी के पास चला जाता है। वहां जो नजारा उसे दिखता है उसका खून जम जाता है। वह देखता है कि उसकी अपनी माँ ही अपना आपा खोकर अपने ही भाई को बेरहमी से पानी में डुबो कर मार डालती है। डर के मारे कांपता हुआ वो बच्चा वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब राक्षसिन बन चुकी वो माँ उसे भी पकड़ लेती है और बिना किसी दया के उस मासूम बच्चे को भी। आखिर ये औरत है कौन? यही है ला योरोना, रोने वाली औरत। आखिर कौन है ला योरोना? उसने अपने ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया? आगे वो क्या करने वाली है? ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसके बाद कहानी शुरू होती है साल 1973 में लॉस एंजलिस में। एक घर में अन्ना नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों क्रिस और समैंथा के साथ रहती है। अन्ना का पति एक पुलिस अफसर था जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है। अब वो अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार रही है। बच्चों की जिम्मेदारी और घर के सारे काम खुद ही संभालती है। अन्ना चाइल्ड डिपार्टमेंट और सोशल सर्विस में काम करती है। इस डिपार्टमेंट का मुख्य काम ये देखना होता है कि माता पिता अपने बच्चों की सही तरीके से परवरिश कर रहे हैं या नहीं। ऑफिस में पैट्रिशिया नाम की एक महिला के बारे में स्कूल से कॉल आता है कि उसके बच्चे फिर से स्कूल नहीं आ रहे हैं। बॉस पैट्रिशिया की फाइल अन्ना की एक सहयोगी को जांच के लिए दे देता है। ये बात अन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि ये केस वो सालों से खुद संभालती आ रही है। तब अन्ना का बॉस उसे समझाता है कि उस पर वैसे ही बहुत काम का बोझ है, ऊपर से उसे अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी है, इसलिए ये केस किसी और को दिया जा रहा है। अन्ना ये बात मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि वो पैट्रिशिया को अच्छे से जानती है। पैट्रिशिया उस पर भरोसा करती है और उसने पैट्रिशिया के बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। उसका कहना है कि उसके सिवा कोई और इस केस को सही तरीके से नहीं संभाल सकता। वो ये बात दोबारा दोहराती है कि उसके अलावा कोई और ये केस ठीक से नहीं संभाल पाएगा। बॉस उसकी बात मान जाता है और वो केस वापस अन्ना को ही सौंप देता है। बॉस अन्ना से कहता है कि पैट्रिशिया के घर जाते वक्त एक पुलिस अफसर को भी साथ ले जाए। अन्ना एक पुलिस अफसर के साथ पैट्रिशिया के घर पहुंचती है। पहले तो पैट्रिशिया उन्हें अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन जब अन्ना कहती है कि वो अकेली ही अंदर आ रही है तो पैट्रिशिया उसे अंदर आने देती है। पैट्रिशिया अन्ना को बहुत डरी सहमी सी लगती है। उसे बच्चे कहीं नजर नहीं आते। वो बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर पैट्रिशिया कहती है कि वो ठीक हैं। अन्ना की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिस पर ढेर सारी आंखों की तस्वीरें बनी हुई हैं। अन्ना उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है, तभी पैट्रिशिया बुरी तरह चीखते हुए अन्ना पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। चीख सुनकर बाहर खड़ा पुलिस अफसर अंदर आता है और पैट्रिशिया को पकड़ लेता है। इस झगड़े के दौरान पैट्रिशिया के गले में पड़ी एक चाबी अन्ना के हाथ लग जाती है। पैट्रिशिया उससे कहती है कि वो दरवाजा न खोले, लेकिन अन्ना दरवाजा खोल ही देती है। कमरे के अंदर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे होते हैं, दोनों बेहद डरे हुए। बच्चे अन्ना से कहते हैं कि वो फौरन दरवाजा बंद कर दे, वरना वो उन्हें मार डालेगी। बच्चे किसकी बात कर रहे हैं ये अन्ना को बिल्कुल समझ नहीं आता। उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर भेज दिया जाता है। वहां अन्ना उनके हाथों पर जले हुए निशान देखती है। बच्चे बताने लगते हैं कि ये सब उसी ने किया है, पर अन्ना को अब भी समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद अन्ना अपने घर वापस चली जाती है। उस रात सरकारी शेल्टर में सो रहा बच्चा थॉमस नींद में चलते चलते बाहर निकल आता है। कार्लोस भी पीछे जाता है। गलियारे से गुजरते वक्त उन्हें एक आईने में सफेद कपड़ों में रोती हुई एक औरत की परछाई दिखती है। पलक झपकते ही वो डरावनी आत्मा दोनों पर हमला कर देती है। आधी रात को अन्ना के पास फोन आता है कि पैट्रिशिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए हैं। अन्ना अपने बच्चों को लेकर नदी पहुंचती है। वो गाड़ी नदी से थोड़ी दूर पार्क करती है और बच्चों से गाड़ी में ही बैठे रहने को कहती है ताकि उनके अपने बच्चों को कुछ पता न चले। अन्ना जैसे ही बच्चों की लाशों के पास पहुंचती है, वहां पैट्रिशिया भी आ जाती है। वो अन्ना से कहती है, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला, और कहती है कि अगर आज रात भर वे बच्चों को उससे बचा पाते तो उन्हें मुक्ति मिल जाती। अन्ना पूछती है किससे? तब पैट्रिशिया बताती है ला योरोना से। पुलिस पैट्रिशिया को वहां से ले जाती है। गाड़ी में समैंथा सो रही होती है, लेकिन क्रिस जागा हुआ रहता है। उत्सुकतावश वो गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की लाशें देखने चला जाता है। तभी क्रिस को वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो कोई और नहीं ला योरोना ही होती है, जो बड़े डरावने अंदाज में रोते हुए क्रिस को अपने पास बुला रही होती है। अचानक वो वहां से गायब होकर क्रिस के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। जहां जहां वो छूती है वहां क्रिस का हाथ जलने लगता है।
क्रिस के हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान बन जाता है जैसा पैट्रिशिया के बच्चों के हाथों पर था। डर के मारे क्रिस भागकर गाड़ी में घुस जाता है और दरवाजे लॉक कर लेता है, लेकिन ला योरोना गाड़ी के बाहर खड़ी होकर खिड़की का शीशा उतारने की कोशिश करती है। तभी अन्ना वहां पहुंच जाती है और अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है। अगली सुबह अन्ना चर्च जाती है और चर्च के बाहर उसे राफेल ओलिवेरा नाम का एक तांत्रिक डॉक्टर मिलता है जो अपनी जादुई शक्तियों से लोगों का इलाज करता है। इसके बाद अन्ना फादर से ला योरोना के बारे में पूछती है। मारिया नाम की एक खूबसूरत औरत एक अमीर आदमी से शादी करती है और उसे 2 बच्चे होते हैं, लेकिन समय के साथ उसका पति किसी और युवती के मोह में पड़कर मारिया की उपेक्षा करने लगता है। एक दिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ अपनी आंखों से देखकर मारिया गुस्से, जलन और मानसिक तकलीफ से भर उठती है और पूरी तरह अपना होश खो बैठती है। इसी बदले की भावना में वो अपने दोनों बेटों को पास की नदी में ले जाकर बेरहमी से डुबोकर मार डालती है। बाद में जब गुस्सा शांत होता है और उसे अपनी इस भयानक गलती का एहसास होता है तो गहरे पछतावे में डूबकर वो खुद भी उसी नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। लोक कथाओं के मुताबिक आत्महत्या के बाद जब मारिया की आत्मा भगवान के पास जाती है तो भगवान उसे स्वर्ग में जाने नहीं देते। वे पूछते हैं तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं और शाप देते हैं कि जब तक वो बच्चों को वापस नहीं लाएगी तब तक उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। तब से उसकी आत्मा को कभी चैन नहीं मिलता और अपने बच्चों की तलाश में वो सफेद कपड़े पहने नदियों के किनारे भटकती और लगातार रोती रहती है। हाय मेरे बच्चे कहाँ हैं कहकर विलाप करते हुए रात के वक्त अकेले दिख जाने वाले दूसरे बच्चों को वो अपने बच्चे समझ बैठती है और वहां के लोग मानते हैं कि वो उन्हें उठाकर पानी में डुबोकर मार डालती है। सदियों से मैक्सिकन और हिस्पैनिक परिवारों में ये कहानी बच्चों को रात में अकेले बाहर न जाने की चेतावनी के तौर पर सुनाई जाती है। फादर ये बताते हैं। तो ये सब बस एक लोक कथा है, अन्ना कहती है। हर किसी का अपना अपना विश्वास है, फादर जवाब देते हैं। बारिश आने के आसार होने के कारण समैंथा रेन कोट और छाता लेकर घर के पिछवाड़े खेलने आती है। उसे वहां किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे कोई नजर नहीं आता। वो गेट के पार देखती है, वहां भी कोई नहीं होता। समैंथा अपने हाथ का पारदर्शी छाता खोलती है तो उसके पार उसे ला योरोना दिखाई देती है। छाता उठाकर देखने पर वहां कोई नहीं होता। हवा के झोंके से छाता उड़कर वहीं मौजूद पूल में जा गिरता है। छाता उठाने पूल के पास जाते ही ला योरोना समैंथा का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पर भी जलने का निशान बन जाता है। जब अन्ना घर आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी बेहद डरी हुई है। वो उसके हाथ पर जले निशान के बारे में पूछती है तो समैंथा झूठ बोलती है कि वो खेलते खेलते गिर गई थी। इसके बाद कूपर नाम का एक डिटेक्टिव अन्ना के घर आता है जो अन्ना के पति का दोस्त रह चुका है। कूपर अन्ना को बताता है कि पुलिस को पैट्रिशिया पर ही शक है कि उसी ने अपने बच्चों को मारा है, लेकिन पैट्रिशिया और उसके गवाहों के मुताबिक हत्या के वक्त पैट्रिशिया चर्च में ही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं कुछ छूट रहा है। तुम उसे अच्छे से जानती हो, एक बार ये फाइल देखकर मेरी मदद करो। ये कहकर कूपर पैट्रिशिया के केस से जुड़ी जानकारी वाली एक फाइल अन्ना को थमा देता है। दूसरी तरफ राफेल पैट्रिशिया के घर जाकर वहां पड़े खून का एक नमूना इकट्ठा करता है। रात में अन्ना पैट्रिशिया की फाइल देख रही होती है। बचपन की पुरानी तस्वीरें देखते देखते उसे एक तस्वीर में एक बच्चे के हाथ पर जला हुआ निशान दिखता है। उसे वो बात याद आ जाती है जो बच्चे ने उससे कही थी, ये उसी ने किया है। वो सोचती है कि बिल्कुल वैसा ही निशान तो उसकी बेटी के हाथ पर भी है। तभी नल से टपकते पानी की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि वहां कोई मौजूद है। वो बिस्तर से उठकर कमरे कमरे जाकर चेक करने लगती है। मुख्य दरवाजे के सामने क्रिस खड़ा नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दरवाजे में कुंडी लगी होने की वजह से वो पूरी तरह नहीं खुल पाता। अन्ना को दिखता है कि क्रिस नींद में चल रहा है। तभी अचानक घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जैसे कोई अचानक अंदर आ गया हो। अन्ना जोर लगाकर दरवाजा बंद कर देती है। क्रिस की नींद खुल जाती है। अन्ना क्रिस को वापस उसके बिस्तर पर सुलाकर समैंथा के पास जाती है। वो सोई हुई मिलती है। अपने कमरे में लौटकर अन्ना देखती है कि किसी ने पैट्रिशिया की फाइल के कागज उठाकर फर्श पर फेंक दिए हैं। तभी उसे लगता है कि कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। वो ढूंढती है। तभी समैंथा के कमरे के सामने ला योरोना दिखाई देती है। समैंथा के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अन्ना एक बड़ी सी छड़ी उठा लाती है और डर के मारे चिल्लाते हुए उसे डराने की कोशिश करती है। इतने में बच्चे दरवाजा खोलकर अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या हुआ। अन्ना दोनों बच्चों को अपने बेडरूम में ले जाकर सुला देती है, लेकिन वो खुद पूरी रात जागती रहती है। उसे नींद नहीं आती। अन्ना पैट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पैट्रिशिया अन्ना को ही अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार मानती है। इसी दौरान अन्ना पैट्रिशिया के हाथों पर भी वैसे ही जले हुए निशान देखती है।
पेट्रिशिया उससे कहती है कि ये सब ला योरोना ने किया है और अब अन्ना के बच्चों को भी उसकी रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी है और वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। पेट्रिशिया अन्ना को बताती है कि उसने ला योरोना से कहा था, मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो, बदले में अन्ना के बच्चों को ले जाओ। घर में क्रिस को अपनी बहन के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सोचकर कि ये सैम है, क्रिस धीरे धीरे बहन के कमरे में जाता है। खिड़की के पर्दे के पीछे से ला योरोना उसे बुरी तरह डराती है और सीढ़ियों से नीचे धकेल देती है, लेकिन तभी अन्ना वहां पहुंच जाती है और क्रिस को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर क्रिस के मुड़े हुए हाथ का इलाज करते हुए उसके दूसरे हाथ पर जला निशान देखता है। वो शक भरी नजरों से अन्ना की तरफ देखता है। डॉक्टर सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कर देता है। रात में कूपर और उसकी सहयोगी डोना अन्ना के घर आते हैं, ये जांचने की कहीं अन्ना अपने बच्चों को परेशान तो नहीं कर रही या उन्हें किसी तरह की तकलीफ तो नहीं दे रही। बच्चों के बारे में जानकारी लेने के बाद वे कहते हैं कि जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। जाते जाते कूपर अन्ना को चेतावनी देता है कि जल्दी पता लगाओ कि यहाँ क्या हो रहा है, वरना बच्चों को सरकारी शेल्टर में रखना पड़ेगा। बाद में अन्ना क्रिस से पूछती है कि क्या हुआ था। क्रिस बताता है कि उसने बहन के कमरे में उसे देखा था। उसी वक्त समैंथा टब में नहा रही होती है। ला योरोना समैंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है पर अन्ना वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। तब ला योरोना अन्ना को भी मारने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से अन्ना खुद को और अपने बच्चों को लेकर वहां से बाहर निकल पाती है। अन्ना चर्च में फादर के पास आती है। तब फादर उसे एनाबेल गुड़िया के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि जब एनाबेल गुड़िया को लाया जा रहा था तब उसने लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था और ऐसी चीज़ों में शैतानी शक्ति होती है और चर्च भी उसकी मदद कर सकता है, लेकिन चर्च की सेवाएं पाने में कई हफ्ते लग जाते हैं, जबकि अन्ना के पास इतना समय नहीं है। इसलिए फादर अन्ना को राफेल के पास जाने को कहते हैं। अन्ना अपने बच्चों को लेकर राफेल के पास जाती है। पहले तो वो मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन किसी तरह बच्चों की खातिर मदद के लिए राजी हो जाता है। राफेल इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें अपने साथ ले जाता है और अपनी जादुई शक्ति से अंडों के जरिए ये पता लगाता है कि यहाँ कोई शैतानी शक्ति है या नहीं। जब वो सारे अंडे तोड़ता है तो सभी अंदर से काले निकलते हैं, जो इशारा करता है कि यहाँ कोई बहुत ही बुरी शैतानी परछाई मौजूद है। राफेल अपनी जादुई शक्ति से पूरे घर को चारों तरफ से बंद कर देता है, क्योंकि रात होने वाली है और रात के वक्त ला योरोना की ताकत और बढ़ जाती है। राफेल अन्ना और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपनी कई चीजों का इस्तेमाल करता है। राफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना है और बताता है कि जब ला योरोना अपने बच्चों को मार रही थी तब ये देखने वाला इकलौता गवाह वही फायर ट्री था और उस वक्त वो फायर ट्री रो रहा था। उसी फायर ट्री के आंसू इस पाप का इकलौता सबूत है, जिनके सामने ला योरोना की सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। राफेल कहता है कि ये बहुत ही ताकतवर आत्मा है और इससे मुक्ति पाने के लिए सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। इसके बाद वो अपनी जादुई शब्दों की मदद से ला योरोना के आंसुओं में मौजूद सारे पाप साफ करके उन्हें पवित्र बना देता है, ताकि उन आंसुओं को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। रात होते ही उन्हें ला योरोना की आहट सुनाई देती है और राफेल अन्ना और उसके दोनों बच्चों को मोमबत्तियों के बीच बिठा देता है। ला योरोना को छींक आती है और उसकी शैतानी शक्ति से उठी हवा की लहर से सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। ला योरोना पहले अन्ना पर हमला करती है, फिर क्रिस पर। जैसे ही ला योरोना क्रिस को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है, राफेल क्रिस को पकड़ लेता है और वो पवित्र आंसू ला योरोना के चेहरे पर फेंक देता है। जैसे ही आंसू उसके चेहरे पर पड़ते हैं, उसका चेहरा जलने लगता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच जाती है। तभी राफेल घर के दरवाजे पर फायर ट्री के बीज बिखेर देता है। इन बीजों को पार करके वो अंदर नहीं आ पाती, जिससे उसे बेहद गुस्सा आता है। इसके बाद ला योरोना पीछे से अंदर आने की कोशिश करती है और सब लोग पीछे का दरवाजा बंद करने में लग जाते हैं। दरअसल ये ला योरोना का जाल होता है, ताकि सबका ध्यान पीछे के दरवाजे पर जाए और उसे अंदर आना आसान हो जाए। इसके बाद ला योरोना समैंथा की गुड़िया के जरिए उसे बाहर बुलाने की कोशिश करती है। समैंथा को दरवाजे के बाहर अपनी गुड़िया दिखती है और वो उसे उठाने दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। समैंथा बीजों की लाइन को न पार करने के लिए बहुत सावधान रहती है। तभी अन्ना वहां पहुंचकर अपनी बेटी को गुड़िया न उठाने के लिए मना करती है और दौड़कर उसकी तरफ जाती है, लेकिन गुड़िया समैंथा के हाथ लग जाती है और जैसे ही वो उसे अंदर खींचती है, बीजों की वो लाइन टूट जाती है। उसी वक्त ला योरोना समैंथा को बाहर खींच लेती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। ला योरोना समैंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन अन्ना वहां पहुंचकर खुद भी पानी में कूद जाती है। जैसे ही अन्ना अपनी बेटी को बचाने पानी में कूदती है, ला योरोना उस पर भी हमला कर देती है और उसे भी मारने की कोशिश करती है। तभी राफेल भी वहां पहुंच जाता है और अपने पवित्र जल से पूरे स्विमिंग पूल को पवित्र कर देता है, जिस वजह से ला योरोना को उस पूल से बाहर जाना पड़ता है और अन्ना और समैंथा दोनों बच जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अन्ना के हाथ में ला योरोना का लॉकेट है।
जो उसने लड़ाई के दौरान उससे छीन लिया था। वे सब वापस घर के अंदर आ जाते हैं। समैंथा बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश करती रहती है। इस पर राफेल अन्ना को बताता है कि ला योरोना का असर समैंथा पर पड़ चुका है और जब भी ला योरोना उसे बुलाती है वो खुद ब खुद उसकी तरफ चल पड़ती है। राफेल अन्ना को ये भी बताता है कि जब तक ला योरोना से मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखना होगा। अन्ना अपने बच्चों को ठीक वैसे ही जैसे पैट्रिशिया ने अपने बच्चों के साथ किया था एक अलमारी में बंद कर देती है। दूसरी तरफ घर के बाहर ला योरोना अब भी बच्चों के इंतजार में खड़ी रहती है। अन्ना राफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो उसने ला योरोना के गले से छीना था। राफेल अन्ना से कहता है कि इसे बहुत संभाल कर रखना, इसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ वक्त बाद एक औरत बीजों की उस लाइन को पार करके घर के अंदर आ जाती है और वो और कोई नहीं पैट्रिशिया ही होती है। उसे लगता है कि अगर वो समैंथा और क्रिस को ला योरोना को सौंप दे तो उसे अपने बच्चे वापस मिल जाएंगे। राफेल पैट्रिशिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकर मार डालती है और बीजों की लाइन तोड़ देती है। इसी बीच ला योरोना को घर के अंदर आने का मौका मिल जाता है। अंदर आते ही वो सबसे पहले अन्ना पर हमला करती है, उसे उठाकर दूर बेसमेंट में फेंक देती है और वो दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। इसके बाद वो घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर ना जा सकें। इसके बाद क्रिस ला योरोना का लॉकेट उठाकर समैंथा को लेकर ऊपर चला जाता है और दोनों एक स्टोर रूम में जाकर छिप जाते हैं। तभी ला योरोना भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। जैसे ही ला योरोना उन्हें मारने वाली होती है क्रिस उसे उसका लॉकेट दिखा देता है। अपना लॉकेट क्रिस के हाथ में देखते ही ला योरोना अचानक एक आम इंसान में बदल जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे वो पहले जब इंसान थी तब दिखती थी। असल में वो लॉकेट ला योरोना को उसके अपने बच्चों ने ही दिया था और अब वो क्रिस को छूते हुए उसे अपना बच्चा समझकर रोने लगती है। इसके साथ ही पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो ताला तोड़कर अन्ना को बाहर निकाल लाती है। अन्ना दौड़ती हुई ऊपर आती है और उसके साथ राफेल भी आता है। पता चलता है कि वो मरा नहीं था। दूसरी तरफ जब ला योरोना क्रिस को छूते हुए रो रही होती है तभी पीछे रखे आईने पर पड़ा कपड़ा हट जाता है और जैसे ही ला योरोना खुद को आईने में देखती है वो फिर से एक भयानक आत्मा में बदल जाती है और वो आईना भी टूट जाता है। ला योरोना राफेल को हवा में उठाकर बाहर फेंक देती है और उसी वक्त अन्ना भी वहां पहुंच जाती है और उसके दोनों बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं। जैसे ही ला योरोना अन्ना को मारने के लिए उसकी तरफ आती है राफेल फायर ट्री से बना वो क्रॉस उसकी तरफ उछाल देता है। अन्ना उसे पकड़कर ला योरोना की छाती में घोंप देती है और उस क्रॉस की वजह से ला योरोना का पूरा शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब सब कुछ फिर से वैसे ही ठीक हो जाता है और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।